हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सांपदा के डोरे की कहानी सुनाई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो चलिए अब इस कहानी को आगे सुनाती हूँ। राजा और रानी दोनों राजमहल की तरफ चल पड़े। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उन्हें ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा, दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार को उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैरों में पड़कर माफी मांगी। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, मेरे ही दिन बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चले तो मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहां राजा की धोती उड़ गई थी, वहां एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चले तो देखा, कुंवर खेल रहा था। माता पिता को देखकर उन्होंने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूरबा लेकर पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूरबा लेकर आई तो राजा बोले, आज दूरबा लेकर आ रही है, उस दिन तो छाछ के लिए मना कर दिया। रानी ने राजा से कहा, वह तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महल में गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाने आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। संपदा जी का डोरा बांधने से यह सब हुआ। इसी की फल की प्राप्ति हुई। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ संपदा जी की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। बोलो संपदा माता की जय। तो अगर आपको भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।